पलवल शहर थाना क्षेत्र स्थित जिला नागरिक अस्पताल में एक दर्जन से अधिक युवक फिल्मी अंदाज में खुली जीप में गोली चलाते हुए अस्पताल में प्रवेश हुए और एक युवक को गंभीर रूप से मारपीट कर घायल कर दिया, जबकि अस्पताल के बाहर खड़े 2 युवक भी उनकी गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर नामजद सहित 15 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर थाना प्रभारी नायब सिंह ने बताया कि न्यू कॉलोनी निवासी हितेश ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि शुक्रवार को देर रात वह अपने निजी काम से जा रहा था। जब उसकी गाड़ी महाराणा प्रताप धर्मशाला के पास पहुंची तो जोधपुर निवासी राहुल अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और उसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगाकर मारपीट की और वापस लौट गए, जिसके बाद घायल हितेश को उपचार के लिए उसके परिजन जिला नागरिक अस्पताल लेकर पहुंच गए। लेकिन जब हितेश के परिजन उसे अस्पताल से पट्टी कराने के बाद वापस घर लेकर चलने लगे तभी एक खुली जीप में राहुल व उसके 10-15 साथी फिल्मी अंदाज में अस्पताल में फायरिंग करते हुए पहुंच गए। पीड़ित का आरोप है कि उसे जान से मारने की नीयत से आरोपियों ने 2 गोली चलाई, लेकिन गोली उसके पास से गुजर गई और वह जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद आरोपियों ने उसे लाठी, डंडा व लोहे की रॉड से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसी दौरान किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी हवा में गोलियां चलाते हुए अस्पताल से बाहर की तरफ फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि उसे पता चला है कि अस्पताल के गेट पर खड़े चिरवाड़ी गांव निवासी रोहित के पेट में व मनीष के पैर में गोली लगी है। गोली लगने से घायल हुए युवक अस्पताल के बाहर रोड पर किसी का इंतजार कर रहे थे। उनका इस झगड़े से कोई मतलब भी नहीं था। गोली लगने से घायल हुए दोनों युवकों को उपचार के लिए फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने इस संबंध में हितेश की शिकायत पर राहुल सहित उसके 10-15 अन्य साथियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भगत सिंह तेवतिया की रिपोर्ट। आपके बच्चे के साथ वारदात हुई है तो गोली चलने का मामला, हॉस्पिटल में भी गोली चलाई, तो क्या मामला है? ये हमारे बच्चे के एक कंजरपुर का जो लड़का है उसमें पैसे चाहिए थे, ये से पैसे मांगता था बार बार। तो अब ये कल जो कि जैसे शाम को ये बिजली वाले बुलाने गया था तो इन लड़कों ने घेर के ये लड़ाई पैसे की थी और कोई मतलब नहीं था और किसी प्रकार का हमारा इनका कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, ना हमारी इन बच्चों से दुश्मनी थी, ना हमारे बच्चे की इनसे दुश्मनी थी। बस वो कल इन्होंने गलती में इस बच्चे को मारा, जैसे मारा इन्होंने मारा, फिर हम उस बच्चे को अस्पताल में ले आए। हाँ, सरकारी अस्पताल में। वहाँ भी 15-20 लड़के गाड़ियों में अनाप शनाप गोली चलाते हुए वहाँ भी आए, फिर वहाँ भी हमारे लड़के को मारा अस्पताल के अंदर भी ये मामला हुआ है। बाकी ऐसी हमारी कोई ना तो हमारी निजी कोई दुश्मनी थी इनसे। बच्चा घायल है, बुरी तरीके से घायल है। रात हम घर ले गए, डॉक्टर मैंने घर ही बुला रखे हैं, अब एपेक्स में एडमिट है। पहला हमला कहाँ हुआ था? पहला हमला हुआ है धर्मशाला के सामने, महाराणा प्रताप धर्मशाला के सामने। अच्छा। और दूसरा हमला हुआ है उसमें अस्पताल परिसर के अंदर। पुलिस को शिकायत दे दी? पुलिस को शिकायत देती है। गोली चलाई गई 6-7 राउंड को, ऐसा मामला। वहाँ गोलियों की आवाज़ तो हमने खूब सुनी है, जब 2 वहाँ छर्रे वर्रे भी पड़े थे। गोलियों की आवाज़ तो वहाँ मतलब ऐसे लग रहा था जैसे बिहार की कोई फिल्म शूटिंग हो रही हो, दक्षिण भारतीय। अच्छा, ऐसे चली अस्पताल के अंदर जो पुलिस चौकी है वो पुलिसकर्मी आए या नहीं आए? वहाँ हमें तो कोई दिखाई नहीं दिया जी। हमने तो देखो। क्या नाम आपके बेटे का जिसको घायल है? हितेश शर्मा। सर, एक जो गोली चलने का मामला आया सर सरकारी हॉस्पिटल में, सर ये क्या मामला है और किस तरह से ये वारदात हुई? अभी हमें शिकायत प्राप्त हुई है कि पहले धर्मशाला के पास मारपीट करी कंप्लेंट शिकायतकर्ता के साथ। उसके बाद जब वो इलाज करा के और हॉस्पिटल से बाहर आ रहा था, कोई 10-12 लड़के आए और उन पर गोलियों के साथ हमला किया। इस संबंध में अभियोग दर्ज कर लिया है और इसकी तफ्तीश जारी है। तो सर बताइए यार, कुछ अन्य लोगों को भी बाहर को गोली लगी है कि ऐसा भी उन पर और दूसरे पर चलाई उन्होंने बाहर निकलते? इन्हीं लोगों ने हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए सड़क किनारे 4-5 आदमियों को फिर गोली चलाई, जिससे 2 आदमियों को उस गोली लगने से घायल हो गए। उस संबंध में भी शिकायत दर्ज प्राप्त नहीं हुई। कितने लोग वारदात में शामिल बताए गए? वारदात में 10-12 आदमियों का। सर कोई पुराना रंजिश है क्या? शिकायत में तो ऐसा कोई पुराना रंजिश का मामला सामने नहीं आया। नामजद आरोपी भी हैं इसमें? हाँ, 8 नामजद आरोपी है, बाकी